Hey everyone, welcome back to TechX Code. Today we are diving into the world of Database Management System or DBMS, the backbone of every application you use from online shopping to social media. We will explore what is Database Management System, why it is used, its key advantage and how to solve the problem of traditional file system. By the end of this video, you will have a clear understanding of how data is organized, secured, and accessed efficiently in modern systems. So let's get started and make database is simple, easy to understand. Database management system. First we have a database management system. पहले हम चेक करते हैं कि डाटा क्या होता है. व्हाट इज डाटा. देन व्हाट इज डाटा. डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड डिटेल्स लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, फिगर, सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग्स. मतलब डाटा का मतलब होता है रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट और फिगर, जिसमें नंबर, टेक्स्ट, सिंबल, ऑब्जर्वेशन या किसी चीज का डिस्क्रिप्शन होता है. मतलब डाटा अपने आप में कोई मीनिंगफुल या पर्पज नहीं रखता है जब तक कि इसको प्रोसेस ना किया जाए. मतलब डाटा इट कैन नॉट रिकॉर्डेड, इट डजंट हैव एनी मीनिंग अनलेस इट प्रोसेस्ड. मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर में डाटा को बिट्स और बाइट्स की, जैसे कि एक इमेज हुई, इमेज में जो बिट्स और बाइट्स में इमेज या तो डिस्क्रिप्शन हुआ, उसको बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में प्रोसेस और स्टोर किया जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन यूनिट के बेसिस में होता है. मतलब सिर्फ नंबर, जैसे कि नंबर हुआ 45, 78, 90, ये डाटा है, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के इनका कोई मतलब नहीं है. मतलब कि डाटा को रिकॉर्ड या स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जब तक डाटा को प्रोसेस, ऑर्गेनाइज या एनालाइज नहीं किया जा सकता, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. प्रोसेस के बाद ही इंफॉर्मेशन बनता है. जैसे कि ये डाटा हुआ, लेकिन अगर इसको प्रोसेस कर दिया जाए तो ये किसी स्टूडेंट के मतलब मार्क्स हो सकते हैं कि नहीं 3 सब्जेक्ट के. मतलब कि डाटा इक्वल टू रॉ ऑफ फैक्ट्स. डाटा का कोई खुद का मीनिंग नहीं होता है, प्रोसेस के बाद ही डाटा यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है. देन वी हैव टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट वी हैव अ क्वांटिटिव डाटा वो होता है जो न्यूमेरिकल या नंबर्स में होता है. इस टाइप के डाटा को मेजर या काउंट किया जा सकता है, जैसे कि न्यूमेरिकल फॉर्म या वेट, वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ आइटम. जैसे कि वेट हुआ 50 kg और वॉल्यूम हुआ 2 लीटर और कॉस्ट ऑफ आइटम हुआ लाइक 500 रुपीज. एंड जैसे कि हाइट, एज, मार्क्स, ये सब क्वांटिटिव डेटा होते हैं. ये डाटा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. देन वी हैव अ क्वालिटेटिव डाटा. ये जैसे डिस्क्रिप्शन बट नॉट न्यूमेरिकल. ए नेम, जेंडर, हेयर कलर एंड अ पर्सन, हेयर कलर ऑफ अ पर्सन. मतलब क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता है. ये किसी चीज का क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक होता है, बताता है. जैसे एग्जाम्पल हुआ नेम ऑफ अ पर्सन, जेंडर, हेयर क्वालिटी, आई कलर, नेशनलिटी. ये डाटा को नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता. देन वी हैव अ व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन वो होता है जो डाटा को प्रोसेस, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के बाद मिलता है. जब रॉ डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है
तब वो मीनिंगफुल बन जाता है और इसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि की पॉइंट हुए कुछ, इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर डाटा। मतलब इंफॉर्मेशन जो है तो प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर डाटा होता है, और इट प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डाटा इनेबल डिसीजन मेकिंग। मतलब ये डाटा का कॉन्टेक्स्ट हो देता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मतलब इंफॉर्मेशन ये जो डाटा को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में। देन प्रोसेस्ड डाटा दैट मेक सेंस टू अस। मतलब प्रोसेस्ड डाटा जो कि हमें समझ आता है वही इंफॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो डाटा प्रोसेस्ड होता है, जो अपने को समझ आता है, वही इंफॉर्मेशन होता है। And information is extracted from the data by analyzing and interpreting piece of data। मतलब इंफॉर्मेशन डाटा से एनालाइज और इंटरप्रेट करके ही एग्जैक्ट किया जाता है। मतलब एनालाइज करके एग्जैक्ट की जाते, वही इंफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यू हैव अ डाटा ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन योर लोकेलिटी, इट्स data when you analyze and interpret it become a information। मतलब कि अगर आपकी लोकेलिटी में रहने वाले सब लोग का डाटा है और तो वो डाटा है, लेकिन जब आप उस डाटा को एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, वो इंफॉर्मेशन बनता है। जैसे कि हमारी लोकेलिटी में मतलब 100 सीनियर सिटीजन हैं, वो एक इंफॉर्मेशन हुआ। जैसे कि हमारे लोकेलिटी में 100 न्यू बोर्न बेबीज हैं, वो एक जो इंफॉर्मेशन हो जाता है। देन वी हैव अ डाटा वियस इंफॉर्मेशन। डाटा इज a collection of facts while information puts those fact into context। मतलब डाटा जो है वो फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन उन्हीं फैक्ट्स को कॉन्टेक्स्ट मतलब और मीनिंगफुल बनाता है। देन वाइल डाटा इज रा अनऑर्गेनाइज्ड, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब डाटा रा होता है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बट इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। Data points are individual and sometimes unrelated, but information maps out of that data to provide a big picture view of the data, all fits together। मतलब डाटा कभी इंडिविजुअल कभी अनरिलेटेड होता है, बट इंफॉर्मेशन डेटा को कनेक्ट करके बिग पिक्चर दिखाती है। मतलब डाटा कभी कभी इंडिविजुअल और कभी कभी अनरिलेटिव हो सकता है, बट एक इंफॉर्मेशन है वो कनेक्ट करके बिग पिक्चर को दिखाता है। देन डाटा ऑन इट्स ओन इज मीनिंगलेस व्हेन इट्स एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड, इट बिकम अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा अपने आप में एक मीनिंगलेस चीज होती है, जो कि डाटा अपने आप में एक मीनिंगलेस होता है, बट इंफॉर्मेशन जो है वो एनालाइज करने के बाद एक डाटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। मतलब एनालाइज करने के बाद जो डाटा होता है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है। देन डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, बट हाउएवर इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द डाटा। मतलब डाटा कभी भी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा डाटा पर डिपेंड करता है। देन डाटा टाइपिकली कम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, नंबर्स, फिगर्स, स्टैटिक्स इन बट इंफॉर्मेशन इज टाइपिकली प्रेजेंटेड थ्रू वर्ड्स, लैंग्वेज, थॉट्स एंड आइडियाज। मतलब डाटा यूजली नंबर्स, ग्राफ्स, फिगर या स्टैटिक्स के फॉर्म में होता है, बट इंफॉर्मेशन वर्ड्स, लैंग्वेज, थॉट, आइडियाज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड डाटा से सिर्फ डिसीजन लेना
data is not sufficient for decision taking but you can make decision based on information। मतलब डाटा से डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है बट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब कि डाटा एक रॉ फैक्ट्स होता है या तो रॉ चीज होती है बट इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा होता है और हमेशा डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। देन आफ्टर डाटा व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डाटाबेस? लाइक डाटा के बाद व्हाट इज डाटाबेस? Database is a electronic place system where data is stored in a way that it can be easily accessed, managed and updated। मतलब डाटा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेस होता है जहां डाटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है जो कि इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। मतलब डाटाबेस में डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है जिससे सर्चिंग, सॉर्टिंग और एडिटिंग फास्ट और इजी बन जाता है। मतलब डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है जो कि सर्चिंग, सॉर्टिंग और एडिटिंग को फास्ट और इजी बना देता है। और डाटाबेस एक ऐसा सिस्टम है जहां डाटा को सिक्योर और स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर किया जा सकता है। देन टू मेक रियल यूज डाटा वी नीड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। मतलब डाटा का रियल यूज तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब डाटाबेस हमारे लिए तभी यूजफुल या तो यूज कर सकते हैं जब हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर हो। Then what is a database management system? This is a real question. What is a database? यही मेन क्वेश्चन है कि डाटाबेस या DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटर रिलेटेड डाटा और उन डाटा को एक्सेस करने के लिए प्रोग्रामर्स का कलेक्शन होता है। मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इंटर रिलेटेड डाटा या डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, प्रोग्राम्स का। इसी डाटा को यूजुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मतलब DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन गोल हो सकता है डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्राइव करना यानी वापस निकालना, और ये सब काम कॉन्फिडेंट और इफिशिएंट तरीके से करने के लिए। एंड कुछ की पॉइंट्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे फर्स्ट हुआ, अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एक्सेस दोज डाटा। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटर रिलेटेड या तो एक डाटा होता है जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एंड द कलेक्शन ऑफ डाटा यूजुअली referred as a database contains information to relevant enterprises, and the primary goal of database is to provide to base store retrieve database information that is both convenient and efficient। मतलब डाटाबेस में DBMS में डाटाबेस और उस डाटा को हैंडल करने वाले प्रोग्राम दोनों शामिल होते हैं। और database management system is a database itself along with all the software functionality it used to perform different operation like addition, access, update, deletion of a data। मतलब database के थ्रू हम डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डाटा को इंसर्ट करना लाइक ऐड करना, डाटा को एक्सेस करना मतलब रीड करना, एंड डाटा को अपडेट करना, डाटा को डिलीट करना। इसीलिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम DBMS डाटाबेस प्लस सॉफ्टवेयर प्लस फंक्शनैलिटी का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं।
एंड जैसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर। और डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डाटाबेस को मैनेज करता है और डाटा को इफिशिएंटली स्टोर, रिट्राइव और अपडेट करने के लिए फैसिलिटी देता है। Then we have a database. ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है कैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डाटा यूज होता है। जैसे ये अपने पास हुआ एक डाटा, दिस इज आवर डाटाबेस जहाँ की डाटा स्टोर है। और डाटाबेस एक ऐसी जगह जहाँ एक्चुअल डाटा स्टोर होता है, जैसे कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड हुए, यूजर डिटेल्स, मार्क्स, ऑर्डर्स, ये सब स्टोर होते हैं। और डाटाबेस खुद डायरेक्टली यूजर से बात नहीं करता है, मतलब डाटाबेस खुद यूजर से बात नहीं करता, उसके लिए हमें डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस और यूजर के बीच का मिडिल लेयर होता है, और यही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही डाटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट करने के लिए काम करता है। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही स्टोर, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट करता है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, डाटा सिक्योर है कि नहीं, मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। मतलब इसीलिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ब्रेन भी कहा जाता है डेटाबेस का। लाइक डीबीएमएस को ब्रेन भी कहा जाता है डाटाबेस का। देन वी हैव एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एक ब्रिज होती है जो कि ऐप और यूजर को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट करती है। जैसे ये ऐप और ये यूजर, इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक एपीआई होती है। और एपीआई डायरेक्टली डाटाबेस को टच नहीं करती, एपीआई डायरेक्टली डाटाबेस को नहीं टच करती, वो सिर्फ डाटाबेस में क्वेरी अपनी डालती है। यानी एपीआई के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाती है, जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट। एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फिर रिस्पॉन्स भेजता है। जैसे कि ये हुआ, पहले अपन लॉगिन फॉर्म में लॉगिन किए, देन वो एपीआई के द्वारा, इसके बाद वो डाटाबेस पे मैनेजमेंट सिस्टम से फिर डाटाबेस में गया। फिर जैसे कि अपना ये ऐप हुआ, ऐप वो होता है जो यूजर यूज करता है, मतलब, और जैसे कि वेब एप्स हुआ, मोबाइल एप्स हुआ, और एप्स का डाटा एपीआई के थ्रू डाटाबेस को भेजा जाता है। मतलब एप्स का जो डाटा है वो एपीआई के थ्रू ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भेजा जाता है। देन यूजर हुआ, यूजर एक्चुअल पर्सन होता है जो ऐप को यूज करता है, मतलब डाटा को देखता और इंटर करता है। मतलब यूजर डायरेक्ट डाटाबेस को एक्सेस नहीं करता है, सिर्फ ऐप के थ्रू करता है। मतलब डाटा यूजर जो है वो डाटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, सिर्फ ऐप के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है। और ये पूरा ग्राफ हुआ कैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है एक यूजर और ऐप के माध्यम से। कंप्लीट फ्लो हुआ। Then we have a DBMS vs file system. Like what is database management and a file system? First we have a file processing system has a major disadvantage. क्या क्या होते हैं फाइल प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेज? जैसे डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी होता है, मतलब सेम डाटा मल्टीपल फाइल में स्टोर हो सकता है, जिसमें कि डाटा रिपीट हो सकता है और मिसमैच आ सकता है। देन वी हैव अ डिफिकल्टी इन असेसिंग डाटा, मतलब डाटा को निकालना मुश्किल होता है क्योंकि हर बार न्यू प्रोग्राम लिखना पड़ता है। देन डाटा आइसोलेशन, मतलब डाटा को अलग अलग फाइल्स और फॉर्मेट में भी होता है, इसलिए कंबाइन करना डिफिकल्ट होता है।
देन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, मतलब डाटा के रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये इंश्योर करना थोड़ी हार्ड टाइप से होता है, मतलब कि डाटा रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। देन ऑटोमिसिटी प्रॉब्लम, मतलब अगर ट्रांजेक्शन के बीच में फेल हो जाए तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। देन कंकरेंट एक्सेस एनोमलाइज, मतलब जब मल्टीपल यूजर सेम डाटा को एक साथ एक्सेस करता है तो एरर आ सकते हैं। मतलब कि जब मल्टीपल यूजर्स एक ही डाटा को सेम टाइम पे एक्सेस या डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो उसमें एरर आ सकता है। एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मतलब डाटा को सिक्योर करना मुश्किल होता है क्योंकि प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, मतलब ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा को सिक्योर करना थोड़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल नहीं होता है। Then we have a advantage of a database management system. ये रिड्यूस देन डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब रेड्यूस्ड डाटा रिड्यूंसी, मतलब लेस डुप्लीकेट डाटा, दैट मीन्स डुप्लीकेट डाटा कम होता है और इजी एक्सेस होता है, मतलब डाटा डाट इजी एक्सेस, इजी डाटा एक्सेस, मतलब डाटा कैन बी रिट्राइव्ड क्विकली यूजिंग क्वेरीज, मतलब क्वेरीज के थ्रू डाटा को हम इजिली और फास्ट मिल जाता है, मतलब डाटा को हम इजिली और फास्ट जो है मतलब मिल जाता है, तो क्वेरीज के द्वारा जल्दी हो जाता है। देन इंटीग्रेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, मतलब इन डाटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और सेंट्रलाइज होता है, जैसे डाटा स्ट्रक्चर्ड एंड सेंट्रलाइज मीन्स ऑल डाटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और सेंट्रलाइज होता है। देन मेंटेनेंस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, मतलब इंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, मतलब डाटा एक्यूरेट और करेक्ट रहता है, ये चीज इंश्योर होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। देन इंश्योर ऑटोमिसिटी, मतलब कि ट्रांजेक्शंस आर सेफ एंड कंप्लीट फुली और एट नॉट, मतलब ट्रांजेक्शन या तो फुली कंप्लीट होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब कहने का ये है कि सेफ ट्रांजेक्शन होती है, जो कि या तो फुली कंप्लीट होगी या बिल्कुल नहीं होगी। देन कॉन्करेंट एक्सेस कंट्रोल, मतलब मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस डाटा साइमल्टेनियसली विदाउट कन्फ्लिक्टिंग, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना कॉन्फ्लिक्ट के, मतलब मल्टीपल यूजर डाटा को एक ही टाइम पे अपडेट या तो एक्सेस कर सकते हैं एक ही टाइम पे विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब विदाउट कॉन्फ्लिक्ट के। हाई सिक्योरिटी, यूजर्स रोल्स एंड परमिशंस प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, मतलब कि यूजर रोल्स और परमिशन के थ्रू सेंसिटिव डाटा सिक्योर होता है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर के थ्रू ही परमिशन और डाटा सेंसिटिव होता है, यूजर रोल्स और परमिशन के थ्रू डाटा सेंसिटिव रहता है। Then thanks for watching. I hope this video helped you understand database management system and why they are so important in managing data efficiently. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more tech tutorial. Also drop your question or suggestion in the comment below. I did love to hear from you. See you next video, and until then keep learning and keep coding.